नमस्कार जोहार। मैं भी सारठ के मोहली डी में हूँ और यहाँ मैं आपको करों के आसपास है ये गांव। और मैं भी आपको दिखाऊंगा बेसिकली कि सभी बोलते हैं कि देसी उपचार क्या होता है, देसी उपचार क्या होता है। तो देसी स्टाइल में देखिए कैसे यहाँ पे काम हो रहा है। ये रीढ़ की हड्डी तो इसके पहले कहीं दिखा है? नहीं दिखाया। तो मालूम नहीं टूट गया 6 जगह टूट गया। 6 जगह मालूम नहीं तो टूट गए। कैसे पता चला कि 6 जगह टूटा है? कुछ एक्सरे है, वगैरह हुआ? एक्सरे है। अच्छा, एक्सरे करवा। है, इसके बाद हम तो ऐसे ही हम बता देते हैं इससे। देख के हाथ से बता देता है। मतलब एक्सपीरियंस इतना इन लोगों को हो गया है कि ये लोग देख के ही बता देते हैं, उस जगह को टच करके बता देते हैं कि क्या पोजीशन है। तो हमारे ही ग्रुप के एक राकेश पांडे जी हैं, उनको आज हम लोग लेके यहाँ पे आए हैं। तो जब लेके आए हैं तो फिर इस जगह को एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। कुछ अलग हम आप तमाम दर्शकों के बीच लाने की कोशिश करते हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए इस टाइप से भी ये हड्डियों का उपचार, जो कि बैकबोन, जो बॉडी का पूरा एक तरीके से बोलता है कि बैकबोन अगर थोड़ा सा भी किसी हल्की सी खरोच भी अंदर आ जाती है तो कितना प्रॉब्लम होता है। पेशेंट जो है वो सही तरीके से सस्टेन नहीं कर पाता है, प्रॉपरली खड़ा नहीं हो पाता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पट्टी लगाई जा रही है और उसमें होल करके एक बैंडेज का ही एक बड़ा सा धागा बना के फिर उसको सपोर्ट के लिए वहाँ पे कुछ दिया जाएगा। उसके बाद फिर हमारे ख्याल से ये जो पट्टी है, इस पट्टी को फिर उसके ऊपर पे दिया जाएगा। और ये सपोर्ट के लिए इसमें कुछ दीजिएगा क्या? दवा दे दिए। अच्छा, दवा दे दिए। दवा दे के इधर इधर यहाँ नहीं हो रहा है, इसीलिए इससे अपना। तो ये पेशेंट ऐसे लेटा ही रहेगा? मान लीजिए उठ के बैठेगा तो फिर वो मुड़ेगा नहीं? वो नहीं बैठ पाता है अभी। अच्छा, अभी बैठ नहीं कर रहा है, देखिए ना इस अभी जब से बहुत काम किया है। अब देख सकते हैं कि ये कुछ भी इनका भी अभी तो देखिए ना किस तरह ये ब्लड जाएगा अपने से, उतने तक एकदम निश्चित था इस तरह। तो आप ही ये सारा कुछ करते हैं? हेड सर हमारा है। अच्छा, आपके हेड भी हैं? है, उन अभी नहीं कर रहा है, अभी उसका एजेड हो गया है, करता है अभी उतना नहीं करता। ज्ञानेश्वर मरांडी और उसका वकील मरांडी। अच्छा, जो आपके हेड हैं, जो इनके हेड हैं, जो वो ओपी मरांडी। वकील अच्छा, वकील मरांडी। वो हेड सर है। अच्छा, वो हेड सर हैं। बार बार बता रहे हैं कि वो हेड सर हैं, मतलब इनके एक तरह से काइंड ऑफ गुरु जी हो गए। वो उनके अंडर में इन्होंने सीखा होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप देख सकते हैं। संडे को बताया जा रहा है, अभी हमने कुछ ग्रामीणों से ऐसे ही ऑफ कैमरा बात की तो बता रहे हैं कि रविवार को काफ़ी भीड़ होती है। बुधवार और रविवार को काफ़ी भीड़ होती है। अच्छा, हड्डी ये टूटा हुआ ही आप लोग खाली ठीक करते हैं कि पुराना जैसे अर्थराइटिस है वो सबको? जैसे हड्डी में इसमें घुटने में दर्द है, गठिया बात, पथरी, जूंडिस, फिलेरिया। ये डिटेल्स लीजिए क्या क्या चीज का करते हैं। तो असर वाली बात है भाई। बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। रीढ़ की हड्डी 5 से 6 जगह पे टूटना ये कोई छोटी बात नहीं है। उसके बावजूद ये लोग इस चीज़ को यहाँ पे ठीक कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। इनको ये सपोर्ट दे के, और आप देखा अभी आपने कि कैसे इनको इनके पेट के बल पे थे, उसके बाद में इनको भी पीठ के बल पे दिया गया है। और अब इसको टाइट किया जा रहा है प्रॉपर। अच्छा, ये पट्टी दूसरी बार लग रही है? ओ, क्या बोल रहे हैं? 4 सप्ताह में अपने से बैठेगा ही। 4 सप्ताह में बैठ जाएंगे अपने से। अभी तो उलट 4 सप्ताह में रीढ़ की 5 से 6 जगह पे हड्डी टूटी हुई
उसको अगर विद इन 1 मंथ अगर ये लोग क्योर कर रहे हैं तो इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ बिग थिंग। इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ यूनिक वीडियोस आपके सामने लेके आऊं, जिससे कि अभी तक मैंने जितना भी वीडियो आपके सामने शेयर किया है ये उसमें से बहुत ही ज्यादा यूनिक है। आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा ये इंज्योर्ड ये बंदा है, इतना गंदे तरीके से 5 से 6 जगह पे बैकबोन का टूटना, और ये दूसरी पट्टी इनकी हो रही है। पहला बात तो ये मुड़ भी नहीं पा रहे थे, और अब है कि थोड़ा ये इसमें थोड़ा सा इनके अंदर मूवमेंट भी होना स्टार्ट हो चुका है। ये बताएंगे, देखिए जो हाथ का देख लीजिए, यहाँ टूटा है, देख लीजिए ईट हो, और इधर से ले लिया, देखिए मेन जड़ से इधर ईट है, मूर्ति है इसका। अभी यहाँ के जो सीनियर जो वैद्य हैं वकील मरांडी जी, वो हमारे बीच आ चुके हैं। वकील मरांडी से हम बात करते हैं। हेलो सर, बोलिए। आप बताइए कि किस किस टाइप का इलाज यहाँ पे होता है हड्डी से रिलेटेड? हड्डी हड्डी देखिए, कौन कौन चीजों का इलाज करे छो? यहाँ हमें आँख से लेके कैंसर तक का इलाज करे छिए। आँख ये से को ना कैंसर तक तब है? क्या, अरे ये को तो हम लोग थोड़े करते हैं। जैसे पैरालिसिस हो गया, स्टोन हो गया, डायबिटीज हो गया, पाइल्स बीमारी हुआ, लिकुरिया हुआ, सही का हम लोग देहात भाषा में उसको बात बोलते हैं। अंग्रेजी से को सही का, जैसे कि स्टोन है हम लोग पोथी बोलते हैं, डायबिटीज शुगर बोलते हैं हम लोग, हाँ लिकुरिया जैसे पर्दा बोलते हैं, नहीं समझेगा ना बहुत आदमी, तो हम लोग यहाँ सब इलाज करते हैं। हम लोग तो जड़ी से करते हैं ना। अभी सपोज किसी के पास मान लीजिए कि कोई ऐसा जिसका बच्चा नहीं होता है, हम लोग बोलते हैं बोरा लाओ के वो बच्चा चाहिए। जिसका बंधकरण करना है, हिंदी भाषा में बोलते हैं, समझे ना, नसबंदी। हम लोग 4 गुने ऑपरेशन करते हैं लड़का लड़की, ये हम लोग थोड़े करते हैं। जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसका हाँ, उसका भी बोरा लाओ, लेकिन एज में आप बुद्धि को लाएगा तो कैसे होगा। आप ये समझिए कि सपोज कोई 45 से 48 साल की कोई महिला है, हाँ, लेकिन उसके ओवरी में और इधर उधर कुछ गर्भाशय में कुछ प्रॉब्लम है, तो हम लोग जांच करेंगे, जांच करना है। हाँ देखेंगे सारा रिपोर्ट उसका। मुझे बच्चा आता नहीं क्या रहता है ना, थैली तो उसका छोटा है कि मैंने बड़ा है, या उसका एंडो मने कमजोर है, या शुक्राणु कमजोर है, एगो दोष देने से नहीं होगा ना। ना उसका पीरियड में समस्या है, उसमें 3 ग्रुप का रहता है, काला मैंने ब्लैक रहता है, एगो व्हाइट मैंने सादा रहता है, एक कुल्फी रंग का रहता है। तीनों ग्रुप में होने से वो शुक्राणु पर प्रवेश नहीं करेगा। लगभग 30 से 35 साल का जिसका अर्थराइटिस वाला ये सब जो भी प्रॉब्लम है, तो उनका कुछ हो सकता है? होगा, हमने जांच वाला कागज थोड़ा लाएगा। हम यहाँ तो हम लोग का तो नहीं है ना उतना सामान। नहीं, जैसे कि घुटने के बीच में बॉल होता है, दोनों हड्डी जो है ऐसे हाँ बॉल होता है, बॉल होता है, बॉल खत्म हो चुका है, हड्डी पे हड्डी बैठ चुका है। हाँ बैठ जाता है, गिरिश जिसको बोलते हैं, लिगामेंट। लिगामेंट तो कॉइल कम हो गया। कम हो गया। उस टाइप के पेशेंट के लिए आप यहाँ पे हाँ हम लोग मन करते हैं, हम लोग उसमें दवा देना पड़ेगा। दवा कैल्शियम कमी के कारण ये सब होता है। कैल्शियम कमी, कैल्शियम कमी होने से तो हर एक ज्वाइंट में आपका ये होगा, माइनस होगा, ज्वाइंट में आवाज करेगा। आवाज क्या करता है, रगड़ाता है। उसी को हम लोग यहाँ देहात भाषा में गठिया बात बोलते हैं। तो ये शर्तिया इलाज आप करते हैं कि मतलब मेडिसिन देते हैं और उस पे फिर ना हम लोग जड़ी से करते हैं, जड़ी से करते हैं। जड़ी हम लोग चूरते हैं, चूर्ण वाला जड़ी हो जाता है आयुर्वेदिक, और जो फूंकते हैं ना, ये भी जैसे लगाए वो जड़ी हुआ, चूर्ण हो गया आयुर्वेदिक। जैसे कि पेशेंट आपके पास आते हैं? यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं, बिहार से आते हैं, पटना से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, उड़ीसा से आते हैं, इधर गोड्डा पाकुड़ से। सबसे ज्यादा भीड़ किस दिन होता है आपके यहाँ? 2 दिन, रविवार और बुध को। ये अस्वस्थ होके जा रहे हैं? हाँ जो भी रोगी यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, जो भी मैंने यहाँ से निराश होके नहीं जाता है, यहाँ ठीक होके जाता है ना। ये हमारे ग्रुप के राकेश राय जी हैं, ये गरीब घरों के हैं, यहाँ के बासिंदे हैं और काफी नामचीन हस्ती है भाई। तो इन्होंने सजेस्ट किया था कि वहाँ पे कोचिंग करानी थी। इनके पास हम लेके हमारे ग्रुप के पूरे बाबू हैं, और क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पे दर्द करते दिखाइए उसको, एक्सरे मंगा रहे हैं। कितने दिन से प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है 2 महीना होने चला। हड्डी टूटने के बाद
प्लास्टर रखे थे 40 दिन, उसके बाद प्लास्टर कटवाए, फिर भी दर्द जो है रह के रहते रहता है, चलने में बहुत परेशानी है। क्या आपको लगता है कि ये ठीक मतलब यहाँ पे इनका जो हाँ हो जाएगा। हो जाएगा? हाँ, कितना दिन लगेगा इसे? कौन चीज लगेगा? मैंने अब तो 2-3 सप्ताह लग जाएगा ठीक होने में, ठीक हो जाएगा। आप लोग ठीक करेंगे तो भेजिए ना इसमें। ये मोलिडी गांव है और मोलिडी गांव में ये आंगनबाड़ी केंद्र है। मोलिडी का ये आंगनबाड़ी केंद्र है। चारों तरफ ग्रीनरी आप देख सकते हैं, चारों तरफ बढ़िया ग्रीनरी है। और हम लोग देवघर से आए हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम अपने ग्रुप के एक मेंबर के पाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो उनको दिखाने के लिए यहाँ पे आए हैं। और उम्मीदन ये बता रहे हैं कि बहुत जल्द ठीक हो जाएगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम हमेशा कुछ चाहते हैं कि कुछ नया, यूनिक और समाज के हित में कुछ हम दिखा पाए आप तक। तो हमारा यही ध्येय है। इस ध्येय की पूर्ति कैसे होती है, और अगर सारा कुछ सही रहता है तो जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, हर किसी को कुछ ना कुछ हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम तो है ही। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, और ऐसे भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा कि किस दिन वो कहाँ बैठते हैं। तो जिनके लिए जो जगह नजदीक हो, आप उस दिन वहाँ पे आ सकते हैं और फिर अपना इलाज करवा सकते हैं। ये सब गैस से हो जाता है। सब बैगन में सुई, कद्दू में सुई, लोग बोलते हैं मुर्गा में सुई, गाय में सुधार सुई होना लेके चाहिए। दुखता है। लोग जो बोलते हैं खान पान की सुधार गांव वाले सही है, उनका टाइमली है। खाता है, कोई नहीं खाना चाहता है। यहाँ का आदमी सलाद यहाँ का कोई सलाद खाता है, 5 को भुजिया चाहिए। अच्छा, गैस से भी हड्डी में प्रॉब्लम होता है नहीं? सब चीज में प्रॉब्लम होगा गैस से। मेन कारण है गैस। पेट सही तो सारा कुछ सही। सब पेट से ही तो सब कुछ है। 3 चीज मैंने स्वस्थ रहना चाहिए, एकदम। ये देखिए, हमारे शांति निकेतन से हमारे सुभाष बाबू हिंदी के HOD हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं शांति निकेतन में बोलपुर में। देवघर में पुस्तक मेला के संयोजक, सूत्रधार। ये अपने लोग ये तीर्थ है। हाँ? और मुझे अभी चर्चा कर रहे थे ऋषि जी से कि ये हमारे यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में सुश्रुत जो बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे, आयुर्वेद की शिक्षा और इलाज के लिए दुनिया से लोग आते थे नालंदा। अनेक बीमारी और देखिए आज इस गांव में देश भर के लोग आते हैं इलाज के लिए, बहुत बड़ी बात है। और इनका नाम है वकील मरांडी। सोचिए, ये जो पद्धति है ये हजारों साल पुरानी पद्धति है। ये मतलब झारखंड में अलग अलग शहरों में 3 से 4 दिन इनकी, जैसे कि धनबाद में सोमवार को बैठते हैं, दुमका में किसी और दिन शुक्रवार को बैठते हैं, गिरिडीह में गुरुवार को बैठते हैं, और यहाँ पे बुधवार और रविवार को बैठते हैं। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और ये बहुत बड़ी सेवा है, ठीक है, बहुत बड़ी सेवा है। और ऐसे इलाज के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? इस टाइप का जो इलाज हो रहा है, नहीं, मुझे तो इस तरह के इलाज में विश्वास भी है, इसलिए कि बीमारियां कोई आज की नहीं है, हजारों साल से लोग बीमार पड़ते रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो चिकित्सा पद्धति हजारों साल से रही है। तो यह शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, ये शरीर 5 तत्वों से निर्मित है, और इसी प्रकृति से इसके इलाज का भी सब कुछ प्रबंध है। अब आपके अंदर विवेक है, जिसे ये गांव में रहते हैं, ये गांव ये जानते हैं हर पेड़ पौधे में क्या गुण है, उस पेड़ पौधे का, उस जड़ी का, उस पत्ते का क्या उपयोग हो सकता है, के लिए कितना वो हितकर है। तो ये जिसको ज्ञान है, जिसको विवेक है, वो उसको माध्यम बना के आपकी चिकित्सा वो करते हैं। और इनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन एक प्रेमचंद की कहानी मंत्र जो बार बार मुझे, कि वो सर्पदंश से मुक्ति की वो विद्या जानता है। और उसी पड़ोस में मिस्टर चड्ढा है जो MBBS करके आया है,
लेकिन वो अपने ज्ञान को बेचता है। और वह जो भगत है, वो मंत्र कहानी का नायक, वह गांव का है और वो भी विद्या जानता है, लेकिन उस विद्या के बदले वो कुछ लेता नहीं है। मिस्टर चड्ढा फीस लेते हैं। मिस्टर चड्ढा अपनी तरीके, अपनी शर्त से इलाज करते हैं। इनके यहाँ कोई शर्त नहीं है, कोई फी नहीं है। आप 12 बजे रात में भी इनसे अगर आपको ज़रूरत है तो वो आपके लिए हाजिर होंगे। तो जो इस तरह के लोग हैं, मैं मानता हूँ कि ये लोग बहुत बड़े पूजनीय हैं और ये जो सेवा कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग तो सेवा के बदले कीमत लेते हैं, लेकिन ये लोग सेवा मूल रूप से सेवा करते हैं, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं। एकमात्र उद्देश्य है कि लोगों का हित हो, लोगों के सामने लोगों का कोई अगर कष्ट है शरीर में तो उससे मुक्ति हो जाए। और सारे शहर के लोग अब गांव आ रहे हैं। अभी जितने हमारे साथी सब आए हैं, सभी आधुनिक जीवन शैली जी रहे हैं, शहरों में रहते हैं, लेकिन जब इनको वहाँ कोई मुक्ति नहीं मिली तो यहाँ गांव की ओर लौट रहे हैं। बैक टू विलेज, बैक टू नेचर। नेचर के साथ आपको जुड़ना ही जुड़ना है। जी। एलोपैथ का इलाज कुछ क्षण के लिए वो सबसाइड हो जाता है। स्थायी इलाज के लिए आपको आयुर्वेद की ओर लौटना ही होगा। सुभाष राय जी से हमारी बात हो रही थी और सिंपल उनका कहना यही है कि नेचर, प्रकृति के जितने आप साथ रहेंगे, प्रकृति के आप जितने करीब होंगे, आप बीमार उतने ही कम पड़ेंगे। इसलिए पर्यावरण को बचाइए। पर्यावरण में ये जो हरियाली आप देख रहे हैं, कहीं भी धूप लगती है तो आप देखिए, आज के डेट में धूप से बचने के लिए आप देखिए पेड़ के छाया के नीचे हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए क्या करते हैं कि पेड़ को काट देते हैं। थोड़े से फर्नीचर के लिए, घर के चौखट के लिए पेड़ को काट रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से हमें बचना चाहिए और पर्यावरण को बचाने का एक भरसक हमें प्रयास करना चाहिए, एक कोशिश होनी चाहिए। और अगर ऐसा हम कुछ करते हैं तो निश्चित ही पर्यावरण हमें बचाएगी, अगर हम पर्यावरण को बचाएंगे। ऐसे ही हमारे चैनल के साथ बने रहें और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। टेक केयर।